ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। श्री विष्णु की पराजय में डडीसी मुनि के साप को कारण बताते हुए डडीसी और शिव के विवाद का इतिहास मृत्युंजय मंत्र के अनुष्ठान से डडीसी की अवैधता तथा श्री हरि का शिव को डडीसी की पराजय के लिए यत्न करने का आश्वासन। सूत जी कहते हैं, महर्षियों अमित बुद्धिमान वर्मा जी की कही हुई यह कथा सुनकर दिग्विजय श्रेष्ठ नारद विस्मय पड़ गए। उन्होंने प्रसन्नतापूर्वक प्रश्न किया। नारद जी ने पूछा, पिताजी, भगवान विष्णु शिव जी को छोड़कर अन्य देवताओं के साथ साथ दक्ष के यज्ञ में क्यों चले गए, जिसके कारण वहां उनका तिरस्कार हुआ? क्या वे प्रलयकारी पराक्रम वाले भगवान शंकर को नहीं जानते थे? फिर उन्होंने अज्ञानी पुरुष की भांति रुद्रगणों के साथ युद्ध क्यों किया? करुणा निधे, मेरे मन में यह बहुत बड़ा संदेह है। आप कृपा करके मेरे इस संशय को नष्ट कर दीजिए और प्रभु, मन में उत्साह पैदा करने वाले शिव चरित्र को कहिए। ब्रह्मा जी ने कहा, नारद, पूर्व काल में राजा शिव की सहायता करने वाले श्री हरि को ऋषि मुनि ने शाप दे दिया था, जिससे उस समय वे इस बात को भूल गए और वे दूसरे देवताओं के साथ ले दक्ष के यज्ञ में चले गए। ऋषि ने क्यों शाप दिया, ये सुनो। प्राचीन काल में शिव नाम से प्रसिद्ध एक मां तेजस्वी राजा हो गए हैं। वे महाप्रभावशाली मुनिवर ऋषि के मित्र थे। दीर्घ काल की तपस्या की प्रसंग से शुरू और ऋषि में विवाद आरंभ हो गया, जो तीनों लोकों में महान अनर्थकारी के रूप में विख्यात हुआ। उस विवाद में वेद के विद्वान शिव भक्त ऋषि कहते हैं कि शूद्र, वैश्य और क्षत्रिय, इन तीनों वर्णों से ब्राह्मणी श्रेष्ठ है, इसमें संशय नहीं। महामुनि, ये ऋषि की वह बात सुनकर धन वैभव के मद से मोहित हुए राजा शिव ने उसका इस प्रकार प्रतिवाद किया। शिव बोले, राजा इंद्र आदि 8 लोकपालों के स्वरूप को धारण करता है। वह समस्त वर्णों और आश्रमों का पालक एवं प्रभु हैं, इसलिए राजा ही सबसे श्रेष्ठ हैं। राजा श्रेष्ठता का प्रतिपादन करने वाली श्रुति भी कहते हैं कि राजा सर्वदेवमय हैं। मुने, इस श्रुति के कथा अनुसार जो सबसे बड़ा देवता है वह मैं ही हूँ। इस विवेचन से ब्राह्मण की अपेक्षा राजा ही श्रेष्ठ सिद्ध होता है। संयवन नंदन, आप इस विषय में विचार करें और मेरा अनादर न करें, क्योंकि मैं सर्वथा आपके लिए पूजनीय हूँ। राजा शिव का यह मत श्रुतियों और स्मृतियों के विरुद्ध था। इसे सुनकर बरकुल भूषण मुनिश्रेष्ठ ऋषि को बड़ा क्रोध हुआ। उन्हें अपने गौरव का विचार करके कुपित हुए। मां तेजस्वी ऋषि ने शिव के मस्तक पर बाएं मुक्के के प्रहार किया। उनके मुक्के की मार खाकर ब्रह्मांड के अधिपति कुत्सित बुद्धि वाले शिव अत्यंत कुपित हो गरज उठे और उन्हें वज्र से ऋषि को काट डाला। उस वज्र से आठ हो भृगवंशी ऋषि पृथ्वी पर गिर पड़े। भार्गव वंशधर ऋषि ने गिरते समय शुक्राचार्य का स्मरण किया। योगी शुक्राचार्य ने आकर ऋषि के शरीर को, जिसे शिव ने काट डाला था, तुरंत जोड़ दिया। ऋषि के अंगों को पूर्ववत जोड़कर शिव भक्त शिरोमणि तथा मृत्युंजय जय विद्या के प्रवर्तक शुक्राचार्य ने उनसे कहा। शुक्र बोले, ठाठ ऋषि, मैं सर्वेश्वर भगवान शिव का पूजन करके तुम्हें श्रुति प्रतिपादित मां मृत्युंजय नामक श्रेष्ठ मंत्र का उपदेश देता हूँ। त्र्यंबक यजामय, हम भगवान त्र्यंबक का यजन आराधन करते हैं। त्र्यंबक का अर्थ है तीनों लोकों के पिता, प्रभावशाली शिव वे भगवान सूर्य, सोम और अग्नि तीनों मंडलों के पिता हैं। सत्व, रज और तम तीनों गुणों के महेश्वर हैं। आत्म तत्व, विद्या तत्व और शिव तत्व, इन तीन तत्वों के आवनीय ग्राहपत्य और दक्षिणा अग्नि, इन तीनों अग्नियों के सर्वत्र उपलब्ध होने वाले पृथ्वी, जल एवं तेज, इन तीन मूर्त भूतों के अथवा सात्विक आदि भेद से त्रिविध भूतों के त्रिदिव सर्व के त्रिभुज
के त्रिधाभूत सबके ब्रह्मा विष्णु और शिव तीनों देवताओं के मान ईश्वर महादेव जी हैं। यहाँ तक मंत्र के प्रथम चरण की व्याख्या हुई। मंत्र का द्वितीय चरण है सुगंधित पुष्टि वर्धनम। जैसे फूलों में उत्तम गंध होती है, उसी प्रकार वे भगवान श्री संपूर्ण भूतों में, तीनों गुणों में, समस्त कृत्यों में, इंद्रियों में, अन्य देवों में और गणों में उनके प्रकाशक सारभूत आत्मा के रूप में व्याप्त है। अतः सुगंध युक्त एवं संपूर्ण देवताओं के ईश्वर है। यहाँ तक सुगंधित पद की व्याख्या हुई। अब पुष्टि वर्धनम की व्याख्या करते हैं। उत्तम व्रत का पालन करने वाले दिव्य श्रेष्ठ मां मुने नारद उन अंतर्यामी पुरुष शिव से प्रकृति का पोषण होता है। म तत्व से तत्व से लेकर विशेष पर्यटन संपूर्ण विकल्पों की पुष्टि होती है तथा मुझे ब्रह्मा का, विष्णु का, मुनियों का और इंद्रियों सहित देवताओं का भी पोषण होता है। इसीलिए वे ही पुष्टि वर्धन है। अब मंत्र के तीसरे और चौथे शरण की व्याख्या करते हैं। उन दोनों शरणों का स्वरूप यो है। उर्वारुक में बंदना मृत्यु मूर्छी यमा मर्टाट अर्थात प्रभु, जैसे खरबूजा पक जाने पर लता बंधन से छूट जाता है, उसी तरह मैं मृत्युंजय बंधन से मुक्त हो जाऊं। अमृत पद मोक्ष से पृथक न हो। वे रुद्र देव अमृत स्वरूप हैं। जो पुण्य क्रम से, तपस्या से, स्वाध्याय से, योग से अथवा ध्यान से उनकी आराधना करता है, उसे नूतन जीवन प्राप्त होता है। इस सत्य के प्रभाव से भगवान श्री स्वयं ही अपने भक्तों को मृत्यु के सूक्ष्म बंधन से मुक्त कर देते हैं, क्योंकि वे भगवान ही बंटन और मोक्ष देने वाले हैं। ठीक उसी तरह जैसे जैसे उर्वारुक अर्थात ककड़ी का पौधा अपने फल को स्वयं ही लता के बंधन से बांधे रखता है और एक जाने पर स्वयं ही उसे बंधन से मुक्त कर देता है। यहाँ मर्त संजीवनी मंत्र है। जो मेरे मर्त से सर्वोत्तम में तुम प्रेम पूर्वक नियम से भगवान शिव का स्मरण करते हुए इस मंत्र का जप करो। जप और हवन के पश्चात इसी से अभिमंत्रित किए हुए जल को दिन और रात में पियो तथा शिव विग्रह के समीप बैठकर उन्हीं का ध्यान करते रहो। इससे कहीं भी मृत्यु का भय नहीं रहता। न्यास आदि सब कार्य करके विधिवत भगवान शिव की पूजा करो। ये सब करके शांत भाव से बैठकर भक्त वत्सल शंकर का ध्यान करना चाहिए। मैं भगवान शिव का ध्यान बता रहा हूँ, जिसके अनुसार उनका चिंतन करके मंत्र जप करना चाहिए। इस तरह निरंतर जप करने से बुद्धिमान पुरुष भगवान शिव के प्रभाव से उस मंत्र को सिद्ध कर लेता है। मृत्युंजय जय का ध्यान अष्टा अष्टाम्बोज युग इष्ट कुंभ युग लाडुल धतय टोय शिरम सिनञ्चन्तकरयोर्युगेन दन्तत सवाडेङ्क सकुम्भो करो अक्षस्त्रमर्गस्तम्बुजगट मूर्ध इष्ट सन्तस्त्रवत् पीयूषार्धरतनु भजे स गिरिजटयक्ष मृत्युंजय। जो अपने दो कर कमलों में रखे हुए दो कलशों से जल निकालकर उनसे ऊपर वाले दो हाथों द्वारा अपने मस्तक को सींचते हैं। अन्य दो हाथों में दो घड़े लिए उन्हें अपनी गोद में रखे हुए हैं तथा शेष दो हाथों में रुद्राक्ष एवं मरक मुद्रा धारण करते हैं। कमल के आसन पर बैठे हैं। सिर पर स्थित चंद्रमा से निरंतर जलते हुए अमृत से जिनका सारा शरीर भीगा हुआ है तथा जो 3 नेत्र धारण करने वाले हैं, उन्हें भगवान मृत्युंजय का जिनके साथ गिरिराज नंदिनी उमा भी विराजमान है, मैं भजन चिंतन करता हूँ। ब्रह्मा जी कहते हैं, ठाठ मुनिश्रेष्ठ दधीचि के इस प्रकार उपदेश देकर शुक्राचार्य भगवान शंकर का स्मरण करते हुए अपने स्थान को लौट गए। उनकी वह बात सुनकर मां मुनि दधीचि बड़े प्रेम से शिव जी का स्मरण करते हुए
के लिए वन में गए। वहां जाकर उन्होंने विधि पूर्वक मां मृत्युंजय मंत्र का जप और प्रेम पूर्वक भगवान शिव का चिंतन करते हुए तपस्या प्रारंभ की। दीर्घ काल तक उस मंत्र का जप और तपस्या द्वारा भगवान शंकर की आराधना करके दधीच ने मां मृत्युंजय शिव को संतुष्ट किया। मां मुने उसे जब से प्रशंसित हुए भक्त वत्सल भगवान श्री दधीसी के प्रेम वश उनके सामने प्रकट हो गए। अपने प्रभु शंभु का साक्षात दर्शन करके मुनिवर दधीसी को बड़ी प्रसन्नता हुई। उन्होंने विधि पूर्वक प्रणाम करके दोनों हाथ जोड़ भक्ति भाव से शंकर का स्तवन किया। तात मुने तदंतर मुनि के प्रेम से प्रसन्न हुए। शिव ने स्वयं कुमार दधीसी से कहा, तुम वर मांगो। भगवान शिव का यह वचन सुनकर भक्त शिरोमणि दधीसी दोनों हाथ जोड़ नतमस्तक हो भक्त वत्सल शंकर से बोले। दधीसी ने कहा देव महादेव, मुझे 3 वर दीजिए। मेरी हड्डी हड्डी वज्र हो जाए, कोई भी मेरा वध न कर सके और मैं सर्वत्र अधीन रहूं। कभी कभी मुझ में दीनता न आए। दधीच का यह वचन सुनकर प्रसन्न हुए परमेश्वर शिव ने तथास्तु कहकर उन्हें वे तीनों वर दे दिए। शिवजी ने 3 वर पाकर वेद मार्ग में प्रतिष्ठित मां मुनि दधीच से आनंद मगन हो गए और शीघ्र ही राजा शुभ के स्थान में गए। महादेव जी से अवध्यता वज्र में अष्टि और दीनता पाकर दधीसी ने राजेंद्र शुभ के मस्तक पर लात मारी। फिर तो राजा शुभ ने भी क्रोध करके दधीसी पर वज्र से प्रहार किया। वे भगवान विष्णु के गौरव से अधिक गर्व में भरे हुए थे, परंतु शुभ का चलाया हुआ वह वज्र परमेश्वर शिव के प्रभाव से महात्मा दधीसी का नाश न कर सका। इससे ब्रह्म कुमार शुभ को बड़ा विस्मय हुआ। मुनिवर दधीसी की अवध्यता अधीनता तथा वज्र से भी बढ़ चढ़कर प्रभाव देखकर ब्रह्म कुमार शुभ के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। उन्होंने शीघ्र ही वन में जाकर इंद्र के छोटे भाई मुकुंद की आराधना आरंभ की। वे शरणागत पालक नरेश मृत्युंजय सेवक दधीसी से पराजित हो गए थे। शुभ की पूजा से गरुड़ ध्वज भगवान मधुसूदन बहुत संतुष्ट हुए। उन्होंने राजा को दिव्य दृष्टि प्रदान की। उस दिव्य दृष्टि से ही जनार्दन देव का दर्शन करके उन गरुड़ ध्वज को शुभ ने प्रणाम किया और प्रिय वचनों द्वारा उनकी स्तुति की। इस प्रकार देवेश्वर आदि से प्रशंसित उन अजय ईश्वर श्री नारायण देव का पूजन और स्तवन करके राजा ने भक्ति भाव से उनकी ओर देखा तथा उन जनार्दन के चरणों में मस्तक रखकर प्रणाम करने के पश्चात उन्हें अपना अभिप्राय सूचित किया। राजा बोले, भगवान दधीसी नाम से प्रसिद्ध एक ब्राह्मण है जो धर्म के ज्ञाता हैं। उनके हृदय में विनय का भाव है। वे पहले मेरे मित्र थे। इन दिनों रोग शोक से रहित मृत्युंजय महादेव जी की आराधना करके वे उन्हीं कल्याणकारी शिव के प्रभाव से समस्त अस्त्र शस्त्रों द्वारा सदा के लिए अवध्य हो गए। एक दिन उन महा तपस्वी दधीसी ने भरी सभा में आकर अपने बाएं पैर से मेरे मस्तक पर बड़े वेग से अवहेलना पूर्वक प्रहार किया और बड़े गर्व से कहा, मैं किसी से नहीं डरता। हरे वे मृत्युंजय उत्तम वर पाकर अनुपम गर्व से भर गए हैं। वर्मा जी कहते हैं, नारद महात्मा दधीसी की अवध्यता समाचार जानकर श्री हरि ने महादेव जी के अतुलित प्रभाव का स्मरण किया। फिर वे ब्रह्मपुत्र राजा शुभ से बोले, राजेंद्र, ब्राह्मणों को कहीं थोड़ा सा भी भय नहीं है भूपते। विशिष्ट रुद्र भक्तों के लिए तो भय नाम की कोई वस्तु है ही नहीं। यदि मैं तुम्हारी ओर से कुछ करूँ तो ब्राह्मण दधीसी को दुख होगा और वह मुझ जैसे देवता के लिए भी शाप का कारण बन जाएगा। राजेंद्र दधीसी के शाप से दक्ष के यज्ञ में सुरेश्वर शिव से मेरी पराजय होगी और फिर मेरा उत्थान भी होगा। महाराज, इसीलिए मैं तुम्हारे साथ रहकर कुछ करना नहीं चाहता। मैं अकेला ही तुम्हारे लिए दधीसी शिव को जीतने का प्रयत्न करूंगा। भगवान विष्णु का यह वचन सुनकर शुभ बोले, बहुत अच्छा, ऐसा ही हो। ऐसा कहकर वे उस कार्य के लिए मन ही मन उत्सुक हो प्रसन्नता पूर्वक वहीं ठहर गए। ओम श्री शक्ति नमः।
ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः। ओम श्री शक्ति नमः।